स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 को हम टेक्निकल कवर करते हैं। निफ्टी का अगर टेक्निकल की बात की जाए तो आरएसआई निफ्टी कितनी चल रही है, 42.6 की चल रही है। उसके बाद अगर एफआई इंडेक्स की बात की जाए 38.5 की चल रही है। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए आप पूरा टोटल बियरिश ही नजर आ रहा है, जिसमें कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो 20 डे मूविंग एवरेज के निफ्टी नीचे चल रही है और 200 डे मूविंग एवरेज के निफ्टी नीचे चल रही है। और अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 50 डे मूविंग एवरेज लगभग सारे के सारे मूविंग एवरेज के स्टॉक का 50 निफ्टी नीचे ही चल रही है, जो कि ये ट्रेंड प्रदर्शित करता है कि निफ्टी आपको कुछ दिन और भी परेशान कर सकती है। जो मूवमेंट है निफ्टी का वो आपको कुछ और दिन भी परेशान कर सकता है। अगर हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट देखें क्या कहता है निफ्टी का। चार्ट में मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में ही चर्चा की थी। चार्ट यहाँ से निफ्टी का इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। थोड़ा सा ही बताऊंगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया जो कि मैंने ट्रेंड लाइन डाली है। अब अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी का जो सपोर्ट अभी भी जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये चार्ट ट्रेंड लाइन थोड़ी हट गई यहाँ से। अगर हम बात करते हैं तो अब निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी तोड़ा, अगर 23,500 के फिर से नीचे ही क्लोजिंग करती है, निफ्टी अगर 23,500 के नीचे क्लोजिंग करती है तो आपको 23,200 की तरफ, और उसके नीचे भी अगर 23,200 को भी ब्रेक करेगी तो उसके नीचे भी निफ्टी दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि 23,200 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने में कामयाब हो सकती है। ठीक है सर, अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में कुछ स्टॉक से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक। अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर आज 662 पॉइंट पे बंद हुआ। कितने पे? 662 पे। और अगर कल की ट्रेडिंग सेशन की या पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल की ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी क्या हुआ, कल की ट्रेडिंग सेशन में भी कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में गिरावट आई थी। ठीक है सर, लेकिन उसके बाद क्या है, अब ये मौका है कि इस प्राइस पे हम स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो सारी बातों चर्चा करेंगे। अगर आज के दिन का वॉल्यूम अगर देखा जाए 13.5 का मिलियन का वॉल्यूम आया। अब अगर स्टॉक की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स का अगर यहाँ ये देखें तो रेवेन्यू 41% से अप हुआ है। ठीक है सर, ये मैनेजमेंट कह रहा है कल्याण ज्वेलर्स का कि रेवेन्यू में 41% से अप हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो गोल्ड की मजबूत, गोल्ड और आभूषणों में इनका कारण क्या हुआ कि इस सीजन में गोल्ड में और आभूषणों में मजबूत बिक्री की गई इनकी। ठीक है, और ये 24 नए शोरूम खोले इन्हें। कितने? 24 नए शोरूम। ठीक है सर, नए शोरूम खोले। उसके बाद कंपनी के अगर मैनेजमेंट से ही बात की, मैनेजमेंट ने भी बताया है कि कंपनी कल्याण ज्वेलर्स जो है वो लगभग 180 नए शोरूम, सर कितने? 100 नए शोरूम भी खोलने का प्लान बना रही है। ठीक है सर, तो स्टॉक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, और कंपनी आपको यहाँ से एक मजबूत प्रदर्शन ही करती नजर आएगी। लेकिन क्या हुआ कि देखो कुछ ब्रोकर ने इसको टारगेट जो दिया, कुछ ब्रोकर जो इसके टारगेट थोड़ा नेगेटिव टारगेट दिया, जिसको कि 692 का भी टारगेट दिया। अब इस कंपनी ने आपको 692 को ब्रेक कर दिया है और 662 पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद कुछ कंपनियों ने, कुछ जो ब्रोकरेज एजेंसी है उन्होंने कुछ अप ट्रेंड का टारगेट भी दिया है, उसको मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले कल्याण ज्वेलर्स के हम टेक्निकल पे अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल अगर हम देखते हैं तो देखो कहाँ पे बाई रेंज बन रही। अगर टेक्निकल की बात करें तो आरएसआई 33.4 की आ गई है। ठीक है सर, आरएसआई कितनी आ गई? 33.4 की आ गई है। मतलब स्टॉक में अब थोड़ा चार्ट पे भी चलेंगे तब आपको बताएंगे। कल आरएसआई 33.4 की आ गई है, जो कि अब स्टॉक में यहाँ से यही दिखा रहा है कि स्टॉक में ज्यादा गिरावट की अब संभावना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो गिरावट हुई है, ये गिरावट एक आपको सुनहरा मौका दे सकती है जहां पे आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो अभी चार्ट पे चलेंगे कहाँ पे अगर स्टॉक आप कल्याण ज्वेलर्स को लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पे हम इसको पिक करेंगे। अगर हम इसके पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए पॉजिटिविटी में अगर बताएं तो कल्याण जो इसका नया 52 वीक हाई जो लगाया था कल्याण लिमिटेड मेड ए न्यू 52 वीक हाई 5 7 डेज 7 दिन पहले इसने नया 52 वीक हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट है वो प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है। किसकी सर? प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है, कोई ऐसी गिरावट नहीं है, केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके बाद अगर इस स्टॉक में अगर थोड़ा सा और हम देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त नजर आया है। वॉल्यूम अगर डे का वॉल्यूम देखें तो 4.4 मिलियन का वॉल्यूम है, और अगर वीकली एवरेज अगर बात की जाए तो 25.72 का वीकली वॉल्यूम नजर आ रहा है। अगर यहाँ एसएमए की बात की जाए तो देखो 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ही है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे आ गया है और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, जो कि इसको एक शॉर्ट समय में इसमें थोड़ी सी ये दिखाता है कि कंपनी में वीकनेस आ रही है, लेकिन शॉर्ट समय में। लेकिन स्टॉक्स आपको एक मजबूत स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स, जिसको कि आपको ऐसी गिरावट में पिक करने की सलाह दी जाती है। ठीक है सर, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टॉक अगर आप पिक करते हैं तो ये स्टॉक आपको इजीली 1,000 के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें तो बीटा की बात करें तो 1 मंथ में बीटा 0.87 है, जो कि ज्यादा वॉलेटाइल नहीं दिखाता है।
1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं दिखाता है। 3 साल की बात करें, 3 साल में भी आपका स्टॉक 0.14 का बीटा है, जो कि स्टॉक को वॉलेटाइल नहीं दिखाता है। अब हम कंपनी के चार्ट पे चलते हैं। कंपनी का चार्ट क्या है, कंपनी के चार्ट पे अगर हम चलें, अगर कंपनी के चार्ट पे आए, देखिए चार्ट पे ये सपोर्ट जो कितना है सर, ये सपोर्ट जो नजर आ रहा है आपको, वो थोड़ा सा इस वाली लाइन को मैं हटाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये जो सपोर्ट है कितने पे आज 662 पे कल्याण ज्वेलर आया है। ठीक है सर, थोड़ी सी गिरावट की संभावना इसमें और नजर आती है, और वो स्टॉक आपको कितना 634 पे, कितने पे सर 634 पे। अगर ये स्टॉक यहाँ पे इस रेंज में आपको 634 पे आता है तो स्टॉक को आप पिक करिए, और ये स्टॉक आपको यहाँ से इजीली 1000 के ऊपर दिखाई देगा ट्रेड करता हुआ। ठीक है, लेकिन स्टॉक ही मैंने कह दिया 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो ये मत सोच लीजिए कि हमने स्टॉक को पिक किया और स्टॉक 1000 के ऊपर चल दिया, ऐसा नहीं है। स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, और स्टॉक में बम्पर तेजी जारी रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट एक अच्छी बात कर रहा है, और रेवेन्यू में कंपनी के में 41% की वृद्धि है। ठीक है सर, तो कंपनी में और एक कम से कम 180 नए शोरूम खोलने पर विचार कर रही है कंपनी। तो मैंने आपको सारी बात बताने की कोशिश की कल्याण ज्वेलर्स में। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स अगर आप रखते हैं तो इस स्टॉक को होल्ड कीजिएगा। अगले अगले की बात करते हैं, अगले कुछ स्टॉक्स अगर देखते हैं। अगर गोल्ड की शेयरों में बात करें तो ये एक राधिका ज्वेलर है सर, एक छोटा स्टॉक है राधिका ज्वेलर। ये स्टॉक, इस स्टॉक का और मुझे ठीक ठाक लगता है, इसका फंडामेंटल भी। अगर आप छोटे स्टॉक को पिक करना चाहते हैं तो राधिका ज्वेलर्स को आप देख सकते हैं। राधिका ज्वेलर की बात करें तो ये स्टॉक भी एक अच्छा अच्छा मूवमेंट बनाते हुए मुझे दिख रहा है, जो कि आपका ये देखिए ये इधर आया, इसके बाद ये डब्लू पैटर्न की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट जब करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक सीधा आपका इस प्राइस से ब्रेकआउट करेगा। कौन सी प्राइस से, लगभग 121 से ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक आपको सीधे 150 155 की तरफ, और यहाँ से लगभग अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक भी आपको इजीली 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब मैं कह रहा हूं कि 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो इसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न स्टॉक का एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर रेंज की बात करूं आपको कहां लेना है, रेंज बिल्कुल सही नजर आ रही है 99.64, मतलब 99.64 का मतलब हो गया एक सही प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है आपको 95 और 99 की रेंज। लेकिन आपको याद रखना है थोड़ा सा स्टॉक का अभी ऐड करना, क्योंकि रिजल्ट भी आने प्रारंभ हो गए। तो इस स्टॉक का भी आप रिजल्ट देख लीजिए, राधिका का भी आप रिजल्ट देखिए, और जब इनका रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही निवेश करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन कंपनी आपको ये स्टॉक भी 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, और स्टॉक का चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो भी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है सर, उसके बाद हम बात करते हैं तो आज के दिन तीसरा स्टॉक भी ज्वेलरी का है, जो कि सेंको गोल्ड स्टॉक है। अगर सेंको गोल्ड की बात करें तो 1127 पे ट्रेड कर रहा है, कितने पे सर 1127 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर ये स्टॉक भी अगर आपके पास है तो इस स्टॉक को भी होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अभी देखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है स्टॉक ने। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, अब ये स्टॉक आपको कौन सी रेंज में, ये स्टॉक आपको ये जो 1127 की रेंज है, या थोड़ा सा अगर स्टॉक नीचे मिल जाए कितनी रेंज पे, लगभग 1058 की रेंज पे, कितनी रेंज पे 1058 की रेंज पे अगर आप स्टॉक को पिक कर पाते हैं, और थोड़ी सी अगर और नीचे देखते हैं तो लगभग 1016 की रेंज, कौन सी सर 1016 की रेंज। अगर इस रेंज में आपको स्टॉक मिलता है तो स्टॉक को आप धीरे धीरे पिक करिए, ये स्टॉक भी आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है। कौन से सर, एक तो आपको कल्याण ज्वेलर्स मैंने बताया, ठीक है कल्याण ज्वेलर्स बताया, एक राधिका ज्वेलर्स मैंने बताया, उसके बाद सेंको गोल्ड ज्वेलर्स बताया। मैंने 2-3 स्टॉक्स आपको बताए, लेकिन इसके अलावा भी स्टॉक एक स्काई गोल्ड स्टॉक है। ठीक है सर, स्काई गोल्ड स्टॉक है, और ये भी एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगर आप वो रखते हैं तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद पीएन गार्लिक स्टॉक है, तो वो भी एक स्टॉक है। कुल मिला के अगर आपके पास ज्वेलरी के कोई भी स्टॉक हैं इनमें से, जिनमें मैंने 5-6 स्टॉक्स आपको बताए, अगर इनमें से कोई स्टॉक है तो आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक एक बेहतरीन बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सारे मैंने गोल्ड स्टॉक चर्चा की, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आए तो इनमें स्टॉक को लेने का प्रयास कीजिए, अगर आपके पास है तो इनको होल्ड कीजिए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।